हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज के इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एएलपी सीपीटी 2 के करने वाले हैं, जो कि आपका यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का है। तो किस टाइप के आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का, तो वो भी हमें समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, ठीक है। ये टोटल आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो 100 में से आपका 40 मार्क के पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल हम समझ लेते हैं ना, तो एग्जाम में हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। तो आपका यहाँ पे जो है कि ये जो क्वेश्चन आपको है, ये 14 अगस्त 2018 को आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, एलपी में। और वही बात करें कि आपका सेकेंड जो है कि आपका यहाँ पे 17 अगस्त 2018 में ये पूछा गया है। तो इस टाइप के हमने मल्टीपल क्वेश्चंस ले रखे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का, तो उसको हम वन बाय वन क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका करने वाले हैं। ये भी आपका 17 अगस्त 2018 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, वन बाई वन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। यहाँ पे हम इनको हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो ये आपका पीपीटी है ये इंग्लिश में है, बट हम क्या करेंगे, इसको हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपके स्टूडेंट को ये हेल्प हो, ठीक है। तो हमारे पास जो है कि यहाँ पे पूछा गया था यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम जो होता है मतलब कि संवेग का इकाई क्या होगा वो पूछा गया है, ठीक है। तो मोमेंटम का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी जो होता है, मोमेंटम जो होता है, मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो एम इंटू वी के इक्वल होता है, ठीक है। मास को आप केजी से रिप्रेजेंट करते हो, और वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो हमारा देखें कि ये कौन सा ऑप्शन में है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो है कि इनको एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम समझते जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे मोमेंटम का ना डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आपके क्या मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मास को आप कैसे लिखते हो, केजी में लिखते हो, ठीक है। और वेलोसिटी को कैसे लिखते हो, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका। केजी को मास के लिए एम वर्ड यूज करते हैं, और लेंथ के लिए, लेंथ जो मीटर में है उसको एल यूज करते हैं, और जो हमारे पास सेकेंड है, सेकेंड के लिए टी का पावर में -1, ठीक है। तो एम एल टी का पावर -1 ये आपका मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे है आपसे ये 17 अगस्त 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया है आपका 1 वाट, ठीक है। 1 वाट जो होता है किसके बराबर होता है, ठीक है। तो हमें इसको यहाँ पे समझना है। तो वाट किसका यूनिट होता है, तो वाट जो होता है ये हमारा पावर का यूनिट होता है ना। तो पावर का यूनिट होता है, पावर को भी पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो लेकिन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, कार्य करने का दर, ठीक है। तो ऊपर में वर्क लेते हैं, नीचे आपका टाइम लेते हैं, तो वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इसका पावर मिलता है, ठीक है। तो पावर में हम वर्क को वर्क का एसआई यूनिट जो होता है जूल होता है, ठीक है। तो ऊपर जूल रख देंगे और नीचे क्या रखेंगे, टाइम का आपका सेकेंड, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 जूल, अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 वाट बोला है ना, तो 1 वाट लाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 1 जूल ऊपर लेना पड़ेगा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड आपका जो है कि यूनिट मिल के आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में ये दे रखा है, तो ये आपका 4th नंबर हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये जो है कि हमारा ये 1 वाट का सॉल्यूशन आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा गया है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है कि जो भी सबसे ज़्यादा सुइटेबल आंसर है, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पे खाली जगह को भरना है, ठीक है। द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज, ठीक है, बोला गया है कि जो ग्रेविटेशन होता है, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है ना, मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है कि आपका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, कैपिटल जी होता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है आपका 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है ये, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका
6.67 कहाँ पे है और 10⁻11 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में भी अच्छे से समझेंगे कि ये जो जी है कैपिटल जी वो क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल जी जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट होता है। जब आप क्या निकालते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है, एक तो मास ऑफ अर्थ लेते हो और दूसरा मास ऑफ बॉडी, ठीक है, और इसको इसके स्क्वायर के डिस्टेंस से आप डिवाइड करा दो। जब ये कांस्टेंट की प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो यहाँ पे क्या आता है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नियतांक आता है ना। तो एक आपका कांस्टेंट वैल्यू आता है, एक नियतांक आता है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हो, ठीक है। तो ये एम ई और m/r², ठीक है। यही जो जी है यहाँ पे, जो हमारा जो जी निकला, ठीक है, ये जो जी है यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। ये इसका वैल्यू जो है कि किन्होंने दिया हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये जो है आपका केवेंडिश ने दिया हुआ है, ठीक है। पूछा जाएगा कि आपका जो है ना जी का वैल्यू जो है कि 6.67 इंटू 10⁻11 जो होता है, ठीक है, 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² जो होता है, ठीक है। ये वैल्यू किन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपका वो आपका केवेंडिश ने दिया हुआ है, ठीक है। याद रखने की टर्म्स है, ठीक है, किन्होंने दिया हुआ है, तो केवेंडिश ने दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि आपका जो है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू किन्होंने दिया है, तो केवेंडिश बताना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास कि नेक्स्ट आपका ये 17 अगस्त का आपका 17 अगस्त 2018 का आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था आपका द एसआई यूनिट ऑफ वेट, है ना। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बट इसमें हम और भी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कि वेट का एसआई यूनिट पूछा गया है, ठीक है। तो वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वेट जो होता है वो मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये फॉर्मूला किसके लिए भी आता है, फोर्स के लिए भी आता है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन, ठीक है। न्यूटन आपका दिया रहेगा तो वो भी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। या फिर इसको एक और टर्म्स लिख सकते हैं यहाँ पे, न्यूटन को इस जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, मास के लिए आपका यहाँ पे केजी लिखा जाएगा, ठीक है। मास के लिए केजी और जी के लिए आपका क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पावर में -2, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रहेगा तो भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो है कि वेट का 2 यूनिट निकल के आए हैं। वेट के जो 2 यूनिट हैं वो आपका तो पहला तो न्यूटन हो जाएगा, और न्यूटन ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपके लिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है वो क्या आता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके, दोनों में कोई सा भी हो तो वो करेक्ट होगा, ठीक है। हमारे पास अभी न्यूटन है तो क्या होगा, न्यूटन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वेट, ठीक है। फोर्स का भी एसआई यूनिट आपका यही होता है, ठीक है, न्यूटन ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए अभी जो यूनिट बताएं, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेसिस पे, ठीक है। तो क्या मिला था आपको, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया था, ठीक है। तो इसी से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो केजी को क्या लिखते हैं, केजी मास का है तो मास को एम से डायमेंशनल फार्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं। मास को किससे लिखते हैं, तो मास को जो होता है हमारे पास इसके लिए सॉरी एम जो होता है वो मीटर होता है, मीटर आपका लेंथ के लिए होता है, ठीक है। वही एस जो होता है वो सेकेंड के लिए होता है, सेकेंड को आपका टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं -2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, mL/t-2, ये आपका वेट का जो है कि डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। वेट का भी होगा और फोर्स का भी यही डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए ही आपको याद कर लें, ठीक है, कि फोर्स और वेट, ठीक है। तो इस बार तो हमारा कुछ अलग भी आ जाए तो आप उसके लिए करने के लिए सक्षम हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका है कि इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोमीटर दे रखा है, फिर एम्पियर है, फिर वोल्ट है, फिर मिली एम्पियर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई जो होता है ये आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आपका चार्ज का फ्लो होने का रेट होता है, तो Q/T से आपका इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, करंट होता है, Q/T, ठीक है। अब Q/T जो होता है इसको हम लिखना चाहें तो Q को कूलम हो जाएगा, और कूलम और नीचे आपका टाइम का T का सेकेंड, ठीक है।
तो कूलम पर सेकेंड को ही आपका क्या लिखा जाता है, एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो सॉरी सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, एम्पियर आपका कूलम पर सेकेंड रहे या एम्पियर रहे, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। मेन आपको है कि इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यू बाई टी। ठीक है ना। तो ये आपको ऐसा डेफिनेशन में भी बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, तो आपको वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारा कुछ भी बना सकते हैं, तो आपको ये क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्टली यूनिट पूछा है तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज एनर्जी। ठीक है, इनमें से आपका जो है कि एनर्जी का जो यूनिट होता है उसमें उसी का आपका दूसरा कोई ऐसा यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट बताना है जिसका आपका सेम यूनिट होता है। ठीक है, किसका आपका जो यूनिट जो है एनर्जी का जो ऊर्जा का यूनिट होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, पावर है पहला। ठीक है, तो पावर जो होता है शक्ति। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होता है, तो पावर का जो यूनिट होता है ये आपका होता है, पावर जो होता है वर्क बाई टाइम होता है ना। वर्क बाई टाइम इसका फॉर्मूला होता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और वर्क का जो होता है वो क्या होता है, जूल, है ना, और टाइम का सेकेंड। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड जो होता है पावर का होता है, लेकिन एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का आपका जूल होता है ना। तो क्या आंसर चाहिए, सिर्फ जूल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो जूल पर सेकेंड आ गया, मतलब पावर तो आपका नहीं होगा। ठीक है, इसी टाइप से डेंसिटी की बात करें, है ना, तो डेंसिटी का क्या यूनिट हो जाएगा, तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को रो से डिफाइन करते हैं, रो लिखते हैं इस टाइप से। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम आप करते हैं तो ऊपर केजी आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, मीटर का पावर 3 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये आएगा। तो ये भी तो आपका क्या है, एनर्जी का यूनिट नहीं है ना, एनर्जी में आपका जूल आता है तो जूल चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये भी इनकरेक्ट हो गया, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड आते हैं वर्क पे। ठीक है, तो वर्क जो होता है वो आपका क्या है, इसको हम इसका जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो जूल आपका क्या होता है कि यही आपका एनर्जी के यूनिट जो होता है जूल उसके बराबर है ना। वर्क हो गया। ठीक है, वर्क और एनर्जी दोनों के ही आपका यूनिट सेम होते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी टाइप से आपका वर्क, इसी को हम क्या लिखते हैं, वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए आपका फोर्स को क्या लिखते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट मीटर के बराबर होता है। न्यूटन मीटर भी आपका क्या है, जूल यही होता है ना, न्यूटन मीटर को ही जूल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी यूनिट है इसका। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्स का भी समझ लें। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट पूछता तो क्या लिखते हैं आप। ठीक है, तो फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन की बात करें तो मास को आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वल होता है, न्यूटन, है ना, तो न्यूटन 1 न्यूटन के बराबर ये होता है। ठीक है, तो न्यूटन में आपका एसआई यूनिट न्यूटन हो जाए या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। ठीक है, ये दोनों ही फोर्स के हैं। ठीक है, और या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है, व्हेन यू कन्वर्ट 1 इंच फ्रॉम ब्रिटिश टू एसआई यूनिट। ठीक है, ब्रिटिश से एसआई यूनिट में आप कन्वर्ट करते हैं तो 1 इंच किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 1 इंच बोला जा रहा है कि 1 इंच जो होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली, डायरेक्ट याद रखने की फैक्ट है कि आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट के साथ याद रखना है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थी आपका, और इसी में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि 1 फुट में आपका कितने इंच होते हैं। ठीक है, तो 1 फुट में 12 इंच। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो होती है प्रतिरोधकता बोलते हैं, है ना, तो प्रतिरोधकता का जो एसआई यूनिट क्या होगा वो आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में एम्पियर पर मीटर, बी है टेस्ला, और सी है आपका ओम मीटर, और डी है आपका यहाँ पे फोर्थ नंबर है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दे सो दैट जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो आपका पहुँच सके। ठीक है, और इस टाइप के जो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको जो है ना कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको आपको करवा दे। ठीक है, तो ये है कि एग्ज़ाम से पहले आपको
आपका जो CBT 2 का एग्ज़ाम है उससे पहले आपका सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ से करवा देंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो BSc है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपके ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि आपका इसके अदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं कि कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डायमेंशनल फॉर्मूला बता ही दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी यूनिट जो है कि सपोज करें ये यूनिट ना रहा तो दूसरा कौन सा यूनिट हो सकता है इसका, ठीक है, कौन सी इकाई हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम वीडियो में डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेवल जो होता है कि हम बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको क्या है कि कंफर्टेबल होकर के जाएंगे, आपका लेवल समझ के जाएंगे, तो वहाँ पे आप आसानी से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा BSc हमने पढ़ा नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है कि जो बेसिक लेवल आपने जो पढ़ रखा है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने जितने क्वेश्चन अभी किए हैं सारे के सारे बेसिक लेवल के थे, ठीक है। उसके जो एडवांस वर्जन बन सकते हैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, डायमेंशनल फार्मूला निकाल करके या दूसरे जो यूनिट है वो सब निकाल करके, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की बात कही गई है, तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो है, ठीक है, वो आपका इसका क्या हो जाएगा, हमारा SI यूनिट पूछा है ना। तो SI यूनिट जो होता है प्रतिरोधकता का क्या होता है वो बताना है, ठीक है। प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता का SI यूनिट हमारा जो हो जाएगा वो आपका एक बोल रहा है क्या, एम्पियर पर मीटर, बी है आपका टेस्ला और सी है आपका क्या, ओम मीटर और डी है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। तो ये आता कैसे है उसको समझे, रजिस्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रो से आपका कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम इसका जो आपका होता है ओम मीटर निकाला जाता है, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। कुछ इस टाइप से भी दिया रहे तो भी आपका ये करेक्ट होगा, ओम मीटर होता है, ठीक है। ये आता कहाँ है से है उसको समझते हैं, ठीक है। तो रजिस्टिविटी को हम समझते हैं, ये प्रतिरोधकता जो होता है वो कैसे आता है, ठीक है। तो रजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी आपका जो चालक होता है, चालक का जो आपका रजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ये आपका जो होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप यहाँ में से आपका क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, ठीक है, ये जो आपका समानुपाती का जो साइन है हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये कांस्टेंट को ही आपका प्रतिरोधकता बोला जाता है, रजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका L/A ऐसा ही रहेगा। तो ये रो जो आया यही रो आपका क्या है, प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो रो को हम क्या करेंगे, निकालना चाहें तो A को क्या करेंगे, R के साइड ले जाएं तो RA और नीचे आपका L आ जाएगा, ठीक है। तो ये आता, तो हमारे पास जो फॉर्मूला मिला आपका रो का क्या मिला, तो रो का जो फॉर्मूला यहाँ से मिल के आया वो आपका RA/L मिला, ठीक है, ये मिला। अब यहाँ से यूनिट निकालना चाहें तो आपका इसको लिखेंगे क्या, ऊपर में रजिस्टेंस है तो उसको ओम लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है उसको स्क्वायर मीटर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका लेंथ नीचे डिवाइड करना है तो मीटर से डिवाइड करेंगे, तो ये मीटर से स्क्वायर मीटर का कट जाएगा, बचेगा आपको सिर्फ ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर जो होता है वो आपका क्या है, रजिस्टिविटी जो होता है प्रतिरोधकता, उसका SI यूनिट होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद कर लेंगे, ठीक है। जो किसी भी चीज़ का, किसी भी चालक का जो प्रतिरोधकता होता है ना, रजिस्टिविटी जो होता है, ठीक है, वो उसकी मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। रजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं डिपेंड करेगा, लंबाई पे नहीं डिपेंड करेगा, है ना, लेंथ पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे लंबाई पे पूछे बोलेगा कि लंबाई बढ़ा दें तो आपका रजिस्टिविटी क्या होगा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है, रजिस्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। एरिया बढ़ा दे तो क्या होगा, एरिया बढ़ाने से भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसको बदलने से आपका जो है कि ये रजिस्टिविटी बदलता है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी है कि तापमान बढ़ा देना, ठीक है, तापमान बढ़ाने के साथ में बढ़ेगा, ठीक है। उसी के साथ में हमारा जो है कि इसकी मटेरियल बदल दे, जैसे कि मटेरियल बदल देते हैं ना, तो मटेरियल के ये आपका मटेरियल चेंज कर देते हैं, जैसे कॉपर, ठीक है। कॉपर की क्या है कि कॉपर की आपका एक फिक्स रजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है। एल्युमिनियम का अपना अलग रजिस्टिविटी होता है ना, तो कॉपर से एक कॉपर का एल्युमिनियम है और एक कॉपर का वायर है, एक एल्युमिनियम का वायर है, एक लोहे का वायर है, ठीक है। तो सबकी जो है ना मटेरियल अलग है, मटेरियल अलग है तो रजिस्टिविटी अलग होगी,
ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं डिपेंड करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, रेजिस्टिविटी से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, ठीक है। तो ये आपका 21 जनवरी 2019 का शिफ्ट 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीमेंस इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, सीमेंस जो होता है वो किसका यूनिट है, किसकी इकाई है, ठीक है। ये बोला जा रहा है परमिटिविटी, बी है आपका परमिएबिलिटी, सी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और डी है वाट पर स्टेरेडियन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो सीमेन जो होता है वो आपका क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का आपका क्या होता है कि यूनिट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है उसको समझे, ठीक है। जैसे अभी रजिस्टिविटी निकाले थे, ठीक है, और रजिस्टेंस निकाले थे, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस जो होता है ना वो रजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। ये आपका 1/r होता है, ठीक है, 1/r, ठीक है। 1/r होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, यूनिट में अपना लिखना चाहें तो 1 रजिस्टेंस का ओम होता है, ठीक है, 1/ओम, ठीक है। तो 1/ओम को आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है महो, ठीक है। ओम जो होता, ठीक है, उसको कंडक्टेंस के लिए 1/ओम जो होता, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस के लिए कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम यहाँ से उल्टे साइड से स्टार्ट करते हैं महो, ठीक है। महो जो होता है, ठीक है, यही आपका क्या है कंडक्टेंस का यूनिट भी होता है, ठीक है। सीमेंस हो गया, महो हो गया, ठीक है, ये एक ही चीज़ है ना। या फिर ओम में भी दिया रहता है ना, तो ओम हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ओम को कैसे लिखते हैं, तो ओम जो है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो महो को कैसे लिखा जाता है, महो का ये जो सिंबल होता है ना उल्टा बन जाता है, ठीक है। ओम का जस्ट उल्टा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में रहे ना, तो भी आप क्या करना, सीमेंस जो होगा या तो महो के बराबर लिख देना, या फिर आपका ये जो साइन लगाया आपका है ना, ये उल्टा आपका साइन, ठीक है, ओम का, तो वो आपका हो जाएगा। ये तो क्लियरली यहाँ पे पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का सॉरी सीमेंस किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। तो जो चालकता होती है, ठीक है, विद्युत चालकता, उसका आपका यूनिट होता है सीमेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो वाट स्टेरेडियन, वाट पर स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। तो बोला जा रहा है वाट पर स्टेरेडियन जो है किसका यूनिट होता है, ठीक है। ए बोला जा रहा है परमिटिविटी, बी है आपका परमिएबिलिटी, सी है रेडियंट इंटेंसिटी और डी है आपका क्या यहाँ पे फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपका 21 जनवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको समझते हैं आप, ठीक है। तो वाट पर स्टेरेडियन ये जो होता है ये आपका एक डिफाइन करें तो आपका कैसा होगा, पावर बाई सोलिड एंगल, है ना। सोलिड एंगल को आप किस में मेजर करते हो, सोलिड एंगल जो होते हैं उसको हम आपका स्टेरेडियन में आपका मेजर करते हैं। तो ये आपका जो होता है कि पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, ये हमारा रेडियंट इंटेंसिटी का आपका जो है कि बराबर होता है ना। तो रेडियंट इंटेंसिटी के बराबर पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल होता है ना। पावर को आपका किस में लिखते हैं, वाट हो जाता है इसका यूनिट, ठीक है। और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, ठीक है। तो स्टेरेडियन हमारा क्या हो जाएगा कि सॉलिड एंगल का हो जाता है, ठीक है। तो वाट पर स्टेरेडियन हमारा रेडियंट इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी बोला जाता है तो आप आसानी से इसको याद रख लें, ठीक है, कि पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इज रेडियंट इंटेंसिटी, ठीक है। रेडियंट इंटेंसिटी का जो आपका जो है रेडियंट तीव्रता जो होती है, ठीक है, उसका वाट पर स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया है आपसे, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डेराइव्ड यूनिट, इनमें से जो है कि कौन आपका जो है ना बेसिक यूनिट नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, डेराइव्ड यूनिट है, मतलब प्राप्त यूनिट है, ठीक है। तो हमारे पास जो है कि कितने आपका फंडामेंटल यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट आपके 7 टोटल होते हैं, ठीक है। तो 7 आपके याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो लेंथ होता है, टाइम होता है, एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, इसी के साथ में मास हो गया, है ना। शॉर्ट में बताते चल रहे हैं, आप कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। एल आपका लेंथ के लिए, टी टाइम के लिए और एम जो हो गया हमने मास के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से मास हो गया और लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, है ना, प्रकाश की तीव्रता इसको बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, इसको कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी लिखते हैं, है ना। तो लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो आपका कैंडेला होता है, ठीक है। और इसी टाइप से आपका जो है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका मोल होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट एम्पियर हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट होते हैं, है ना। तो इनके सिवाय दूसरा कुछ भी हो वो डेराइव्ड यूनिट होगा। तो लेंथ तो आपको बताएं क्या
कि ये हमारा मीटर में आपका मेजर करते हैं, ये आपका फंडामेंटल यूनिट है। टाइम आपका सेकंड में मेजर करते हैं, फंडामेंटल यूनिट है। मास आपका केजी में मेजर करते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन डेंसिटी जो होता है ना, वो मास बाई वॉल्यूम होता है ना। मास और वॉल्यूम से मिलके आपका बना हुआ है, ठीक है। तो आपका दो या अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हुआ है। मास को केजी में करते हैं और वॉल्यूम किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो ये हमारा डेंसिटी जो है बेसिक यूनिट में नहीं आएगा, डेराइव्ड यूनिट है ये, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आपको सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट को एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे लेंथ है उसको मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है कि मास है उसको केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। वही आपका क्या है, लेंथ मास टाइम जो हो गया इसको सेकेंड में मेजर करते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी जो हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी को आपका किस में मेजर करते हैं, तो ये लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं, प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं इसको, है ना, कैपिटल सी और स्मॉल डी, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो हो गया उसको हम किस में मेजर करते हैं, इसको आपका केल्विन में मेजर करते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। अब ऐसे ही हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें किस में मेजर करते हैं, इसको हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो मोल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कि आपके बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। और इसी के साथ में हमारा एक और आ जाएगा, एक तो एंगल वाले हो जाते हैं। एंगल हमारे क्या है, सॉलिड एंगल और एक नॉर्मल एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, और जो हमारे जो नॉर्मल कॉन होते हैं, एंगल होते हैं, उसको हम थीटा में मेजर करते हैं, डिग्री में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारे इनकी मेजरमेंट होती है, ठीक है। एक आपका रह गया है, ठीक है। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट रह गया हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आई को जो है कि एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है ना 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो साथ के साथ आप याद कर लें, ठीक है, ऐसे के ऐसे सीक्वेंस में। लेंथ को मीटर में, मास आपका केजी में, टाइम सेकेंड में, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD आपका लिखते हो इसको, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बेसिक यूनिट है। टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं, ठीक है, केल्विन ऐसा यूनिट होता है ना। तो याद देना है, याद रखना है, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूजन करने के लिए डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये सब भी दे देगा और पूछेगा कि SI यूनिट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, आपका केल्विन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का आपका आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट है आपका एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये आपका 7 यूनिट थे। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो वेबर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, वेबर पर स्क्वायर मीटर जो है किसका यूनिट होता है, ठीक है। तो वेबर पर स्क्वायर मीटर जो होता है ये आपका हमारे पास देखेंगे तो ये आपका किसका यूनिट होता है, तो टेस्ला, ठीक है, टेस्ला के बराबर होता है ये, ठीक है। इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसके बराबर है, वेबर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये टेस्ला के बराबर है। तो इसको समझे कि ये आपका टेस्ला कैसे आता है, ठीक है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने पर यूनिट एरिया से पास होती है उसके बराबर होता है, ठीक है। और ये वेबर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेबर में आपका जो है कि ये सॉरी फाई जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको वेबर से रिप्रेजेंट करते हैं, W भी लिखते हैं, ठीक है। वही आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको हम टेस्ला से रिप्रेजेंट करते हैं, T। और ये हमारे पास एम्पियर जो आपका एरिया जो हो गया, ठीक है, एरिया को हम स्क्वायर मीटर लिखते हैं, ठीक है। तो टेस्ला को लिखना चाहें तो टेस्ला क्या लिखा जाएगा, वेबर बाई स्क्वायर मीटर, ठीक है। और इधर आपको टेस्ला T का टेस्ला मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ला किसके बराबर है, वेबर पर स्क्वायर मीटर के बराबर है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया में, सॉरी कितने आपका एरिया में ये पास हो रहा है उसके बराबर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू एरिया, ठीक है, इसके बराबर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से करेंगे तो यहाँ पे वेबर पर स्क्वायर मीटर आपका टेस्ला के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि हमारा कौन से ऑप्शन पे था, तो ऑप्शन नंबर 3 में था, वेबर पर स्क्वायर मीटर इज टेस्ला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यह हमारा किस में पूछा गया है, आपका 21 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है ना। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। अब हम इसके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे जिसमें सारे के सारे जो हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको कवर कर देंगे। नियरली 25 वीडियोज़ में हमारे जितने भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हैं वो आपके सारे के सारे हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन आप PYQ नहीं करते हैं तो आपका लेवल तब भी डाउन रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एग्जाम में जाकर के काफ़ी एडवांस क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, बेसिक में ही आपका डाउट क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हैं, इस वजह से क्या है कि हमारा जो है कि PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सारे के सारे प्लेलिस्ट से जा कर के आप इनको
वीडियोज़ को 1 बाय 1 आप चेक करके उनको देख करके समझ सकते हैं, ठीक है, कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारा ALP की एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से जो है कि कौन आपका स्केलर क्वांटिटी का जो है यूनिट है, ठीक है। तो ये कौन आपका क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि पूछा गया है कि इनमें से जितने हैं उनमें से अदिश राशि कौन होता है। ए है आपका क्या इलेक्ट्रिक करंट, बी है आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, सी है मोमेंटम और डी है इनर्शिया, ठीक है। ये आपका 21 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसका जो है कि कौन हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा अदिश राशि होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हो इसको, परिभाषा में आपका कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि पर इकाई समय में कितने चार्ज आपका कंडक्टर के थ्रू, चालक के थ्रू प्रवाहित होते हैं, ठीक है। उसी को आपका इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इसका SI यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। तो बार बार आपको बताएंगे तो क्या होगा कि ये चीज़ें आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें आप भूल जाते हो तो क्या करें कि वीडियोज़ को मल्टीपल टाइम देखें, ठीक है, और सुन करके ही याद करने की कोशिश करें, सुनने से जल्दी याद होती है ना। तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें है ना कि एग्जाम में आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर किए रहेंगे ना, तो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का ये होगा, ठीक है। आगे का यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। कौन सा आपका थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी याद रखना है, ठीक है, कि आपका जो है कि ये तापीय कंडक्टिविटी, ठीक है, चालकता, तापीय चालकता का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, ठीक है। स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना भी सिखाया है। जिनके पॉसिबल है कि पूछे जाने की, उनसे आपके डायमेंशनल फार्मूला भी आपको निकालना सिखाया है, ठीक है। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है ना, तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है, तो स्पीड आपका डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को आपका जो है डिस्टेंस जो है लंबाई होता है तो एल लिखेंगे, ठीक है। और जो टाइम होता है उसको आप किस में मेजर करते हैं, तो ये हमारा एल का ये टी हो जाएगा, टाइम टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, ये आपका एल टी का पावर -1, ठीक है। क्योंकि टी को आप नीचे डिनोमिनेटर से आपका क्या है कि ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो ये आपका क्या है हर से अंश में ले जाएंगे तो टी का पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो एम का पावर में 0 होगा, ठीक है, एम का पावर में 0, एल का पावर 1 और टी का पावर -1, है ना। तो ये आपका कुछ ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस टाइप के और भी वीडियोज़ के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।